पवन की में जाए बखाना राम राम विश्व विमोहन रचे बिताना सिया राम। मधुर वाणी से मंगल गाने लगे। उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित हो गई। राजभवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ जगत को मोहित करने वाला मंडप रच गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु बिरद बंदी उच्चरही कतहु वेद धुन भूसर करही। जिसमें अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित हैं और बहुत से बाजे बज रहे हैं। कहीं बंदीजन बंसावली सुना रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे सुंदर मंगल गीता राम राम ले ले नाम राम और सीता राम राम बहुत उछाओ भवन अति थोरा राम राम मानो उमग चला चहु उरसिया राम। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। राजभवन बहुत छोटा है और उसमें उत्साह बहुत है, अतः वह मानो उमड़कर चारों ओर फैल गया है। चल करनी राम राम आए एवं जरत धरगत पग धरनी राम राम नाना जाति न जाहे बखाने राम राम निधर पवन जन चहत सिया राम। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले हैं। वे पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के अवर्णीय घोड़े मानो पवन का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तेने सब छयल भय अवसारा राम राम भरत सरस सब भय राजकुमार सिया राम। सब सुंदर सब भूषण धारी राम राम कर सर चाप चून कट भारी सिया राम। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं तथा आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है और कमर में भारी तरकस कसे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन जुगपद चर अवसर प्रति जय अस कला प्रवीण। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी राम राम जय बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम राम रघुनाथ मन संकट वारी सिया राम। चढ़े रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात बहुत सगुन सुंदर सवई जो जय कारज जात सियापति राम जय जय राम। रथ रव बाज हिंस चहु उर सिया राम राम निधर गणई घुमरहि निशाना राम राम निज पराय कछु सुनई न कन सिया राम। हाथी गरजने लगे। उनके घंटों की ध्वनि रथों की गड़गड़ाहट घोड़ों की हिरनाहट चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी पराई कुछ भी कान से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे राम राम रजे होई जाए पसपासान पवारे सिया राम राम चढ़ी अटारन देखत देखई नारी राम राम लिए आरती मंगल थारी सिया राम। राजा के दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई कि पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल आरतियों को लिए देख रही हैं। गए गाजे रामा राम व्योम बरात बाजले बाजे रामा राम सुर नर नार सुमंगल गाई रामा राम सरस राग बाजई सहनाई सिया रामा। बड़ा शब्द हुआ। घोड़े हिरनारे और हाथी चिंगाड़ने लगे आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान गाने लगी। रसीले राग से सहनाई बजने लगी। राम सुरभि सन्मुख से सहूपिया बसिया राम राम मृगमाला फिर दाहिने आई राम राम मंगल गण जनु दीन दिखाई सिया राम। लौंडी बारंबार दिखाई दे रही है। गाय सामने बछड़ों को दूध पिला रही है। हिरणों का झुंड दाहिनी ओर आ गया मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई पड़ा हो। क्षेम करी के क्षेम विशेषी राम राम श्यामा वाम सुतरू पर देखी सिया राम राम सन्मुख आय उदय अरुवीना राम राम कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीण सिया राम। सगुन चिड़ैया विशेष रूप से कुशल खेम कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर वृक्ष पर दीख पड़ी दही मछली और दो चतुर ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने दिखाई पड़े। मंगल में कल्याण में
अभिमत फल कदातार जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी रामा राम जब दशरथ अचर बिहारी सिया रामा राम दीन दयाल विरज संभारी रामा राम हरौ नाथ मम संकट रामा। मंगल और कल्याण के देने वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले सब सगुन मानव सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए। लेन चले अगुवान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी रामा राम दबौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा राम दीन दयाल विरज संभारी रामा राम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया रामा। नगाड़ों का शब्द सुनकर बारात का आगमन जानकर हाथी रथ घोड़े और पैदल सजाकर अगवान लोग बारात ले चले। कनक कलश भरे को पर थारा भाजन ललत अनेक प्रकारा भरे सुधा सब पकवाने नाना भांति न जाय बखाने। भरो हुए सोने के कलश कटोरे थाल अनेक प्रकार के पात्र ये सब भांति भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे हुए जिनका बखान नहीं किया जा सकता। फल अनेक बर वस्तु सुहाई हरस भेट हित भूप पठाई भूषण बसन महामणिमा नाना खग मृग है गए भव विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी सुहावनी वस्तु में राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी। गहरे वस्त्र बहुत सी बड़ी बड़ी मड़ियों पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत प्रकार की सवारियां भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए रामा रम बहुत भांत में पाल पठाई सिया रामा रम दद चिउरा उपहार अपारा रामा रम बरे बरे कांवर चले कहारा सिया रामा। बहुत भांत के मंगलदायक और सगुनदायक सगुन सुगंध से युक्त पदार्थ राजा ने भिजवाए। दही चिवड़ा आदि अनेक वस्तुएं बहुरंगियों में भर भर कर कहार ले चले। हृदय सुमेर सब सिद्ध बुलाई भूप पहुने करण पठाई। सीता जी ने जनकपुर में बारात आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ की पहुनाव करने के लिए भेज दिया। सिद्ध सब सिए आयसु अकल गई जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी रामा राम प्रभु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा राम दीन दयाल विरज संभारी रामा राम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया रामा। सकुचै कहि न सकत गुरु पाही रामा राम पेतु दर्शन लालच मन माही सिया रामा रामा विश्वामित्र विनय बड़ देखी रामा राम पूजा और संतोष विशेष सिया रामा। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी परंतु गुरु के संकोच बस कह नहीं सकते थे। विश्वामित्र ने जब बड़ी नम्रता देखी तब उनके हृदय में संतोष हुआ। हर सुबंध दो हृदय लगाए रामा रामा पुलक अंग मत जल छाई सिया रामा रामा चले जहाँ दशरथ जनवासे रामा रामा मनो सरोवर तके प्यासे सिया रामा। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया और शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। फिर जहाँ जनवासी में दशरथ जी थे वहां ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चला हो। राम ही देख बरात जुड़ानी रामा रामा प्रीत के रीत न जाते बखानी सिया रामा रामा नृप समीप सोहित सुतचारी रामा रामा जनु धनु धर्मादिक तनु धारी सिया रामा। रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। प्रीति की रीत कहीं नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष शरीर धारण किए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी रामा रामा मुदित नगर नर नारे विशेष सिया रामा रामा सुमन बरस सुर हनने निशाना रामा रामा नाक नटी नाचही करे गान सिया रामा। पुत्र समेत राजा दशरथ को देखकर नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हुई। देवता फूल बरसा कर बाजा बजाने और स्वर्ग की नटी अप्सराएं गान करती हुई नाचने लगी। सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागत सूत विद्युत बंदी जन सहित बरात राव सन्माना आय सुनांग फिरे सतानंद जी ब्राह्मण मंत्री गण मागत सूत पंडित और भाट बरात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले।
प्रथम बरात लगन ते आई रामा, रमता ते पुर प्रमोद अधिकाई सिया रामा। रम ब्रह्मानंद लोग सब लय रामा, रम बड़ो दिवस निस विद सन कही रामा। बरात लगन के पहले आ गई, इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात बढ़ जाए। जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी, हमारे समान पुण्यवान और कौन होगा। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ पाएंगे। कहे परस्पर कोकिल बहनी, ए ब्याह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अति हो हिंदू भाई। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। बहुत भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। ये दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। बारह बार सने बस जनक बुलावो सी, लेन आए बंद दो कोटि काम कमनीय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी रामा, रामचंद्र बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमणीन दयाल विरज संभारी रामा, रम रघुनाथ मम संकट वासी। राजा जनक सने बस बारंबार सीता जी को बुलावेंगे, तब करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई लिवा ले जाने के लिए आया करेंगे। तास तुलसी कतहु कवि को विधि कहे, बल बिने विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहे। पुर नार सकल प्रसार अंचल विविध वचन सुनावही। ब्याहूं चारऊ भाई ऐ पुर हम मंगल सुमंगल गाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा का कहीं कोई नहीं है और कोई कवि पंडित कैसे कह सकते हैं। बल विनय विद्या और शील शोभा के ये सम हैं, इनके समान यही है। जनकपुर के स्त्रियां आंचल पसार कर यह प्रार्थना करती हैं कि ये सुंदर चारों भाई इसी नगर में ब्याह जाएं। निज निज भवन गए महिपाला, गए बीते कुछ दिन ऐ भांति। प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी के निर्मल और महान यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने अपने घर गए। इस भांति नगरवासियों और सब बरातियों के कुछ दिन आनंद से बीत गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नाकत जोग बर बारू, लगन सोद बिन कीन विचारू। सब मंगल का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना अगहन का महीना था। शुभ ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। अब विलंब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बुलाए। मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंकर निशान प्रणव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल आदि बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी। ब्रह्मांडिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा सिर। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव जी और ब्रह्मा जी आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय चाऊ, चले विलोकन राम विवाहु। देख जनक पर सुर अनुरागे, निज निज लोक सवै लग लागे। और प्रेम से पुलकित हो हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, उनको अपने लोग तुच्छ तजने लगे। चितवै चकित विचित्र मिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुगर सुधर सुधर्णम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप की अनेक प्रकार की अद्भुत रचना देखकर देवता लोग चकित होकर देखने लगे। जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष रूप निधान सुडोल और धर्मात्मा सुशील और चतुर हैं। ते नहीं देख सब सुर नर नारी, भय नकत जन विद उजियारी। विधि भयउ आचरण विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगना को तेज ऐसा फीका हो गया और चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मंद पड़ जाता है। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, उन्हें अपना बनाया हुआ कहीं कुछ न देख पड़ा। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन।
सकल अलौकिक सुंदरताई, कह न जाए मन ही मन भाई। श्रीराम शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख और नवीन कमल को दिले जाने वाले सुंदर नेत्र हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन प्रिय लग चलती है। घोड़े का भेष बनाकर कामदेव भी अत्यंत शोभित हैं। अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों को मोहित कर रहा है। जीन सुंदर मोतियों और मणकों से जड़ी हुई जगमगा रही है। सुंदर घुंघरू लगी लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि ठगे से रह जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाप, भूषत उड़गन करत गनु, जनवर बरहि न चाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद्रभूषु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम रघुनाथ मम संकट हरि सिया राम। प्रभु हर सुराज समाज, दुई दिश दुंदवी बाजई घनी, बरसई सुमन सुर हरस कहे जय जयति जय रघुकुल मणि। ऐ भांति जान बरात आवत बाजने, बहु बाजही रानी सुहासिनी, बोले परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर के समाज में बड़ा आनंद छा रहा है, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल वस्त्र में सजाने लगी। सज आरती अनेक विध मंगल सकल समार, चली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान, बरसई सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक दूलई, सकल ही हर से भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमंग, सुअंग कुल का बलि छई। आनंद के बस कौन किसको जाने, सब रामचंद्र जी का परिछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, जिससे और भी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब मन में प्रसन्न हो रही हैं। उनके नेत्रों में जल उमड़ चला, सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। अल होई आपन पर कछु सुने न कोई, ऐ विधि राम मंडपहि आए, अरब दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में धूमधाम हो रही है, अपनी पराई कोई भी कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार राम जी मंडप में आए, तब अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसन आरती कर, निरख बर सुख पावही। मन बसन भूषण भूरे बारहि, नारे मंगल गारहि। ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष बनाए, कौतुक देखहि। अब लौके रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे मणि वस्त्र और बहुत सी वस्त्र न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर तमाशा देख रहे हैं और रविकुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। होते देखे सुने ब्याह बहुते, सकल भांति सम साजु समाजो। सम समुदी देखे हम आजू। वे कहने लगे, ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किया तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति से समान साज समाज और बराबरी के समझी तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुन सुंदर सांची, प्रीत अलौकिक द्वै दिस माची। देते पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर और सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक जी आदर सहित महाराज दशरथ जी को मंडप ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीत के, रीति तो ना परे कही। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन में भी हर गए। सुजान जनक जी ने सबके लिए अपने हाथों से सिंहासन लाकर रखे, फिर कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी मुनि का पूजन किया।
जान सब ही अपान सुध भोरी भई आनंद कंद बिलोक दूलय उभय दिस आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूल गई। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बंद महु सहज सुहावन सीए छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा किए कमनीय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा राम तबो दशरथ अजर विराज सिया रामा राम दीन दयाल बेच संभारी रामा राम रघुनाथ मम संकट वारी सिया रामा। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता ऐसी शोभा पा रही है मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच साक्षात परम सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए सुशोभित हो। सिय सुंदरता वरण न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई आवत दीख बरात रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी और सुंदरता बहुत है। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। गोपर रूरे रुच सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय उर रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन झर अवसर जानी बर बिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत प्रकार लागे। श्री मुनि मंगलवाणी से वेद ध्वनि करने लगे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी ने प्रेम में मग्न हो गए और पवित्र चरण प्रख्यालन करने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन कुल काबली नव नगर गान निशान जय धुनि उमंग जन चहु दिस चली। जय पद सरोज मनोज अरे उर सर सदैव विराजहि जय सतत सुमिरत विमलता मन सकल कल मन भाजहि। श्याम वे चरण कमलों को उठाने लगे। प्रेम से दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। आकाश और नगर में गाने और बाजों की तथा जय जयकार की ध्वनि चारों ओर फैल गई। जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं, जिनका स्मरण करते ही मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सब पाप दूर हो जाते हैं। रामचंद्र और जानकी जी की सुंदर परछाई मणि खम्भों में जगमगाती है। मानो कामदेव और रति भाव से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हैं। दरस लाल सा कुछ न थोरी प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी बहे मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। वे इस कारण वे बारंबार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए। सब लोग जनक जी के समान सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुने भामरी फेरी मेघ सहित सब रीत निवेरी राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कहे न जात बिदके। मुनियों ने आनंद पूर्वक भामर फेराई और फिर मेघ सहित सब रीतियां पूरी की। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगा रहे हैं। उस समय की शोभा किसी प्रकार नहीं है। सन राम जान के मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुण्य पुण्य देखे सब अपने सुकृत सुर तरु फल नए भरे भवन रहा उछाऊ राम विभाव भास वही कहा कई भांति वरण से रात रसना एक मंगल महा। रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन में बैठे हुए देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए। अपने पुण्य रूपी कल्प के समय नवीन फल को देखकर बार-बार उनका शरीर पुलकित हो रहा है। समस्त संसार में उत्साह छा रहा है। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सबने कहा। उसका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और यह मंगल अधिक है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुब्याय साध समार के मांडवी सुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हकार के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सुब्याय नृप भर तही दही। तदंतर
जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, सुत, कीर्ति और उमला इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो कि गुण, शील, सुख और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके राजा ने प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर सुरोमन, जानके सूतने दीनी ब्याह लखन सकल विधि सन्मान के। जय नाम श्रुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सुदैव कुसूदन भूपति रूपशील उजागरी। जानकी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में सुरमण जानकर सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति था, जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी, रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दी। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लख सकुच ही हरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगुण बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सय सब एक मंडप राजहि, जनु जीव और चारउ अवस्था विमुन सहित विराजहि। समान रूप वाले दुल्हन दुल्हन एक दूसरे को देखकर सब चाहते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे।